हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन कल पढ़ा था बेटा कैलेंडर। क्या पढ़ा था? कैलेंडर। आज अपन कैलेंडर की क्लास शुरू कर रहे हैं। सब कुशल मंगल होंगे? ठीक है। तो बेटा कल एक मैंने आपको बताया था, सूत्र बताया था 14405036 आई होप मेरे को लग रहा है सबने ये रट ली होगी। ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये कोड होता है, ये महीना कोड होता है। क्या बेटा? महीना कोड। महीना कोड होता है। ठीक है। ये महीना कोड होता है। हर एक महीने के अलग अलग कोड होते हैं। अपनों ने कल लास्ट अपना टाइप था कि वार निकालना। क्या था बेटा? वार निकालना। कि आपको कोई डेट दे देगा, उसका वार निकालना है। ठीक है। आज उसी पे इसके सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप के इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति 12 मार्च 1904 को दिल्ली गया। वह वार सोमवार था। वापिस वह 5 दिन बाद आया तो वास्तविक वार क्या होगा? वास्तविक वार क्या होगा? ठीक है। वास्तविक वार क्या होगा? ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्या बोल रहा है कि 12 मार्च 1904 को कोई व्यक्ति दिल्ली गया। वार सोमवार था, तो वह वापिस 5 दिन बाद आया। तो वास्तविक वार क्या होगा? उसका वास्तविक वार निकालना है। ये रेंडमली है कि सोमवार है कि नहीं है, पहले तो ये चेक करो। तो बेटा 12 मार्च 1904, इसमें क्वेश्चन ने बोला कि सोमवार है। क्या है? सोमवार है। अब आप चेक करो कि 12 मार्च 1904 को सोमवार था कि नहीं था। ठीक है। अब देखो 12 मार्च, आपको पहले मैंने बताया कि तारीख लिखो। ठीक है। फिर क्या लिखना है बेटा? वर्ष लिखना है। फिर बेटा लीप वर्ष, महीना कोड। ठीक है। फिर बेटा शताब्दी कोड। आपको मैंने शताब्दी कोड बताया बेटा। अब सारे बताओ 1900 की शताब्दी कोड का क्या होता है बेटा? 1900 की शताब्दी कोड, 2000 की शताब्दी कोड, 2100 का, 2200 का और 1800 का, 1700 का। सारे कमेंट में बताओ बेटा इनके शताब्दी कोड क्या होते हैं। कल मैंने बताया था कि शताब्दी कोड किनके क्या क्या शताब्दी कोड होते हैं। ठीक है। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार और देख लो बेटा। 1900 का शताब्दी कोड होता है बेटा 00। कितना होता है? 00। और 2000 का 6, 2100 का बेटा 4, 2200 का 2। ठीक है। ये नंबर चलते रहता है। आगे क्या आएगा? 0 फिर 6 4 2 फिर 0 6 4 2। ठीक है। अब ऊपर देखो बेटा, अब ऊपर 2। ठीक है। 1700 का बेटा 4। अपने ज़्यादातर क्वेश्चन 1800 और 2000 के बीच का पूछते हैं। ठीक है। आपको ये इन महीना कोड तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है बेटा? 06। ठीक है। 1900 का 0 और 1800 का बेटा 2। अब क्वेश्चन ने क्या बेटा? तारीख लिखनी है। तारीख क्या है? 12। वर्ष कौन सा बेटा? 4। लीप वर्ष कितना आता है बेटा? 1। महीना कोड, मार्च का महीना कोड बेटा। लीप वर्ष के लिए मैंने बताया कि 1 के कम कर दो 2 में से। ठीक है। बाकी सेम होता है। जनवरी और फरवरी का थोड़ा चेंज होता है, बाकी सारा सेम होता है। ठीक है। महीना कोड क्या? मार्च का 04। शताब्दी कोड बेटा 1900 का 00। इनको सबको जोड़ो। ठीक है, सबको जोड़ो। ये हो गया 12 8 4
16 17 17 और 4 बेटा 17 और 4 21, 21 बट्टे 7, 7 से आपको भाग देना था, 7 ये 21, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, सेंस फल 0 0 रह रहा है। 0 0 का मतलब शनिवार था, वास्तविक वार शनिवार था, ठीक है। इससे ये कितना प्लस हो रहा है बेटा, +2 कर दिया, ठीक है। शनिवार से +2 बताया अपने को। जो भी इसका उत्तर आएगा जब 5 दिन बाद, 5 दिन बाद डेट क्या बेटा 17 मार्च का पूछ रहा है वो, 17 मार्च 1904 का पूछ रहा है, 17 मार्च 1904। 17 मार्च निकालने बेटा वो सेम ही तरीका, पहले तारीख देखो बेटा 17, वर्ष कितने बेटा 4, लीप वर्ष 1, महीना कोड बेटा 04, शताब्दी कोड 00, ठीक है। सबको जोड़ो, सबको जोड़ो बेटा, 4 8 9 17 26, 26 बेटा 7, 7 ये 21, कितना बचते बेटा 3 बचते हैं। सेंस फल कितना बचता है बेटा 3, 3 का मतलब क्या होता है मंगलवार। मंगलवार में आपको 2 प्लस करना है, 2 प्लस करना है। मंगलवार में 2 प्लस करो, क्या आएगा बेटा शुक्रवार, नहीं मंगलवार में शुक्रवार आएगा, नहीं शुक्रवार नहीं है बेटा सॉरी, गुरुवार आएगा। क्या आएगा गुरुवार आएगा, गुरुवार आएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो सारे, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक तो बेटा इनका महीना कोड, महीना कोड काफी काम आएगा। एक कोड से अपन सारा कैलेंडर समझ लेंगे, एक कोड से जितना है ये महीना कोड है, अगर ये याद हो गया ना तो सारा का सारा कैलेंडर अपने को समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब महीना कोड क्या बोल रहा है, महीना कोड आपको रटना पड़ेगा जितना भी हो। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, आगे देखो इसमें लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला एक क्वेश्चन करो बेटा सारे, यदि 12 फरवरी 2016 को सोमवार था तो 16 फरवरी 2018 को कौन सा वार होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब वास्तविक आपको देखना है कि 12 फरवरी 2016 को सोमवार था कि नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे दिया कि ये वार था, आपको चेक करना है ये वार था कि नहीं था। इसको चेक करने के मैंने बताया पहले आप तारीख लिखो, फिर वर्ष लिखो, कितने वर्ष है बेटा 16 है। लीप वर्ष कितने आते हैं बेटा 4 आते हैं इसमें लीप वर्ष। फिर बेटा महीना कोड, फरवरी का महीना कोड आपको ये पता है, ये क्या है, ये क्या बेटा लीप वर्ष है। लीप वर्ष में महीना कोड क्या आता है बेटा 03, 03, बाकी सारा सेम रहता है, ठीक है 03। अब बेटा शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड क्या थोड़ा 6, ठीक है। सबको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 6 बेटा 21, 21, 21 का 1 2 बच गया, यानी ये हो गया 2 और 4, ठीक है 41, 41 में 7 का भाग दे दो, ठीक है 7 का भाग दो बेटा, कितनी दूर 7 5 35, मतलब 5 5 पूरा वार जा रहा है, बच के इतना है बेटा 6, सेंस पर 6, 6 का मतलब क्या बेटा शुक्रवार, शुक्रवार। क्वेश्चन ने क्या बोला है सोमवार, क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा सोमवार बोला है। कितना प्लस कर दिया बेटा 3 प्लस कर दिया बेटा, सोमवार शुक्रवार आ गया, फिर शनिवार आएगा, फिर दितवार आएगा, फिर सोमवार, ठीक है। आपको 3 प्लस कर दिया, इसमें से 3 प्लस कर देना है, ठीक है। अब जो इस डेट का जो तारीख वार आएगा उसमें भी 3 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको निकालना बेटा 16 फरवरी 2018, ठीक है। आप 16 फरवरी पहले आपको तारीख लिखनी पड़ेगी, फिर बेटा फरवरी, फरवरी क्या है कौन, फरवरी का कोड क्या है सामान्य वर्ष में 04, फिर वर्ष कितने बेटा 18, लीप वर्ष कितने आते हैं बेटा इसमें, लीप वर्ष कितने आते हैं पूरे पूरे 04, ठीक है। फिर क्या आएगा आगे देखो, आगे आएगा बेटा शताब्दी, शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड 06, सबको जोड़ो, सबको 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 4 18 और 4 कितने होते हैं बेटा 22, 22 और 6 28, 28 का 8 2 बच गए, 28 ही होते हैं क्या, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, ठीक है 2 बच गए, 2 2 4 और 2 6, ठीक है 6 नहीं 4 सॉरी बेटा 4 आएगा, ठीक है 1 2 और 2 4। अब बेटा इनमें भाग दे दो आप 7 का, 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया, कितना बचते हैं बेटा 6 बचते हैं, 6 का मतलब शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार आएगा, शुक्रवार में बेटा 3 प्लस करने मतलब सेम ही सोमवार आएगा, सोमवार आएगा, ठीक है। नोट करो बेटा ये
अब बेटा अपने ये टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है, महीने समान हो। महीने समान मतलब जिस महीने का कोड समान वह महीना समान होगा। आप कोड में लिखे बेटा, ये जनवरी का होता है, ये फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब बेटा देखो जनवरी के समान कौन सा होगा, जनवरी है, जनवरी के समान कौन सा होगा बेटा, अक्टूबर। कौन सा होगा, अक्टूबर। जनवरी के समान कौन सा बेटा, अक्टूबर। मतलब कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, 1 जनवरी को सोमवार था तो 1 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। अगर 14 जनवरी को सोमवार है तो 14 अक्टूबर को भी सोमवार ही हो गया। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे क्या, फरवरी। फरवरी किस किस के समान होगी बेटा, फरवरी होगी मार्च और नवंबर, नवंबर के समान। ठीक है, आगे देखो बेटा, अप्रैल किसके समान होगी बेटा, जुलाई के। अप्रैल किसके समान होगी, अप्रैल किसके समान होगी बेटा, जुलाई के। ठीक है, अब देखो अप्रैल जुलाई के समान होगी, और कोई महीना समान हो गया, ये हो रहा है ना सितंबर। सितंबर किसके समान होगा बेटा, दिसंबर के। किसके समान होगा, दिसंबर के। ये तो बेटा सामान्य वर्ष में, ये किस में होता है, सामान्य वर्ष में, यानी कि साधारण वर्ष में, सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष में यही देख लेते हैं बेटा, लीप वर्ष। लीप वर्ष का कोड क्या है, मैंने बताया कि एक एक कम कर दो दोनों में बस। ठीक है, बाकी सारा सेम रहता है। इसमें देखो बेटा जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, जनवरी के समान कौन सा महीना होगा बेटा, जनवरी होगी, अप्रैल होगा, जनवरी होगी, अप्रैल होगा और जुलाई होगी। ठीक है, अब देखो आगे देखो, फरवरी के समान कौन सा होगा, फरवरी होगी और अगस्त होगा, फरवरी और अगस्त। फरवरी के समान होगा बेटा, फरवरी के समान कौन सा बेटा, फरवरी और अगस्त। ठीक है, अब देखो आगे, मार्च के समान कौन सा होगा बेटा, नवंबर। मार्च के समान कौन सा महीना होगा, नवंबर। ठीक है, आगे देखो नवंबर होगा। ठीक है, और सितंबर के बेटा, सितंबर के समान कौन सा महीना होगा बेटा, दिसंबर। ठीक है, कौन सा होगा, दिसंबर। अब बेटा इसमें एक चीज नोटिस करो आप, ऐसे 2 महीने हैं जो कहीं ना तो सामान्य वर्ष में रिपीट होते हैं, ना किसमें होते हैं, लीप वर्ष में। कौन कौन से महीने बेटा, देखो जनवरी इसमें आ गया, जनवरी आ गया, जनवरी रिपीट हो रहा है, फरवरी रिपीट हो रहा है, फरवरी रिपीट हो रहा है, अप्रैल रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर बेटा जनवरी, मार्च, अप्रैल रिपीट हो रहा है। फिर मई देखो बेटा, मई कहीं रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। जून कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, फिर जुलाई होगी रिपीट, अगस्त रिपीट हो रहा है, सितंबर रिपीट हो रहा है, अक्टूबर रिपीट हो रहा है, नवंबर और दिसंबर। अब बेटा अप्रैल और मई, अप्रैल और मई नोट लगा के एक चीज देखो बेटा, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। लिखो अप्रैल और मई, अप्रैल नहीं बेटा सॉरी, मई और जून, मई और जून, मई और जून ना तो सामान्य वर्ष में रिपीट होते हैं, ना ही लीप वर्ष में। ठीक है, ना ही लीप वर्ष में, यानी कि मई और जून ना तो सामान्य वर्ष में रिपीट होते हैं, ना ही लीप वर्ष में रिपीट होते हैं। वह नहीं, यह आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी होते हैं, जनवरी और फरवरी होते हैं।
फरवरी होते हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब कि मई और जून है ना बेटा, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं, ना तो सामान्य वर्ष में रिपीट होते हैं, ना ही लीप वर्ष में होते हैं। ये क्या होते हैं, मई और जून, जो आने वाला वर्ष है, आने वाला वर्ष है, उसमें क्या हो, जनवरी और फरवरी के भांति कार्य करते हैं। आज आपके घर में किसी को कैलेंडर नहीं है तो पीछे वाला मई और जून निकाल के कैलेंडर दो कि ये जनवरी है, ये फरवरी है। बस दिक्कत ये आ जाएगी 28 या 29 के बाद में कैलेंडर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा फरवरी या तो 28 की होगी या 29 की होगी। ठीक है बेटा, कर लो नोट। कर लिया नोट बेटा, आगे देखो। क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यदि 14 फरवरी को सोमवार था तो किन किन महीने सोमवार रहेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है 14 फरवरी को सोमवार था तो किन किन महीने सोमवार रहेगा। मैंने क्या बताया, ये बेटा क्या है आपको बताना है। पहला सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में, दोनों में बताना बेटा, लीप वर्ष में। ठीक है, एक क्वेश्चन में दोनों हो जाएंगे। ये बोल रहा है 14 फरवरी को सोमवार था तो किन किन महीने सोमवार रहेगा। सामान्य वर्ष में देखो बेटा, सामान्य वर्ष में किन किन महीने का कोट समान है, फरवरी, मार्च और नवंबर का। मतलब कि फरवरी में यानी मार्च में रहेगा और नवंबर में क्या बेटा, 14 फरवरी को क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो लीप वर्ष में क्या होता है बेटा, लीप वर्ष में एक कम होते हैं। लीप वर्ष में किस महीने का कोट समान है, फरवरी का समान कौन सा बेटा, अगस्त। लीप वर्ष में बेटा अगस्त को। ठीक है, अब बेटा लास्ट टाइप ये है अपना, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अपना प्रकाश डाल दें लास्ट टाइप पे। लगभग क्या है क्वेश्चन अब ज्यादा पूछने लग गए इस टाइप पे। अब बेटा एक कैलेंडर बनाओ, सारे क्या बनाओ, कैलेंडर बनाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। इसको रविवार दे दो बेटा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। आपको बोल दें कि यदि महीना 30 तारीख का हो, महीना 30 तारीख का हो तो एक तारीख कितनी बार आएगी बेटा। यदि महीना 30 तारीख का हो तो एक तारीख कितनी बार आएगी, 1 2 3 4 5। मतलब एक तारीख को आएगी, एक तारीख को रविवार था तो ये रविवार तो 1 तारीख को आएगा, फिर बेटा 8 तारीख को आएगा, फिर 15 तारीख को आएगा, फिर 22 तारीख को आएगा, फिर 29 तारीख को आएगा। मतलब एक तारीख कितनी बार रिपीट होगी बेटा, एक तारीख का वार कितनी बार रिपीट होगा बेटा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब बेटा यदि महीना 31 तारीख का हो, तो 1 तारीख का जो वार है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 31 का होगा तो भी 5 बार रिपीट होगा, ठीक है। यदि महीना 29 का हो तो भी 1 तारीख का जो वार है वो भी 5 बार रिपीट होगा। यदि महीना 28 तारीख का हो तो बेटा 1 तारीख का वार कितनी बार रिपीट होगा बेटा, 4 बार। ठीक है,
अब एक चीज देखो बेटा, एक जो 31 तारीख हो तो कौन सी तारीख 5 बार आ रही है। 31 का महीना हो तो 1 तारीख 5 बार आएगी। 1 तारीख जैसे रविवार है तो रविवार 1 बार आ गया, 2 3 4 5 बार आएगा। सोमवार बेटा 1 2 3 4 5 बार आएगा। मंगलवार बेटा 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 बार कौन सी रिपीट होगी बेटा, 5 बार। यदि महीना 31 का हो तो 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख ये 5 बार रिपीट होगा। जो इनका वार होगा, जैसे सोमवार है तो 5 बार आएगा, मंगलवार है तो 5 बार आएगा, बुधवार है तो भी 5 बार आएगा। और 30 तारीख को तो बेटा 30 तारीख को हो तो बेटा 1 और 2, 1 तारीख का जो वार था वो भी 5 बार आएगा, 2 तारीख को जो वार होगा वो भी 5 बार आएगा। यदि महीना 29 का हो, 29 का हो, 29 का हो तो 1 तारीख का वो भी 5 बार आएगी, वो 5 बार आएगी। यदि महीना 28 का हो तो कोई भी 5 बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी 5 बार रिपीट नहीं होगा, सारे 4 बार आएंगे, सारे 4 बार आएंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको रेंडमली पूछ लेता हूं। आज से 210 दिन बाद, 210 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है, आपको पता है आज, यदि मैं आज मान लूं कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज से 210 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो 210 में कितने हफ्ते आते हैं बेटा? ठीक है, 210 में कितने हफ्ते आते हैं बेटा? 210 में कितने हफ्ते आएंगे? 7 या 21, मतलब 30 हफ्ते पूरे पूरे। तो आज से 210 मतलब 30 हफ्ते आपको पूरे पूरे आ जाएंगे। तो वो कौन सा वार होगा? 2 सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, कर लो रिपीट। आज के लिए इतना ही, अपना कैलेंडर यहाँ होता है समाप्त। जो भी है आपको कैसी क्लास लगी सारे बताओ कमेंट करके। अच्छी लग रही है तो बेटा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद।